नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से मैं आज फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आज बात करूंगा सरसों की फसल को कैसे बचाया जाए, पाले से सरसों की फसल कैसे बचाई जाए। क्योंकि पिछले 4 दिन से ग्वालियर चंबल अंचल में बादल नहीं खुले, मतलब धूप के दर्शन नहीं हुए। इस समय पाला पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसको लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। इन चिंता की लकीरों को कैसे मिटाया जाए, यह बात हमारे कृषि वैज्ञानिक बताएंगे। आज मैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हूं, जहां पर केबीके उज्जैन की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सविता कुमारी, मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी और सरलता के साथ 3 ऐसे पॉइंट बताए कि जिससे मैं सरसों की पैदावार भी बढ़ा सकता हूं और इन रोगों से और पाले से उन्हें बचा भी सकता हूं। तो आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर सविता कुमारी से। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 पर आपका। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सरसों की फसल खेतों में लहला रही है और इस समय सर्दी का मौसम है। पिछले 4 दिन से यहाँ पर धूप के भी दर्शन नहीं हुए। कड़ाके की ठंड में पाला पड़ने की आशंकाएं ज़्यादा हैं। ऐसे में हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस समय पे कड़ाके की ठंड है और हमारे किसानों को अपनी फसल से पाले से कैसे बचाएं, इसके लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कि एक तो हमारी जो सरसों है वो फूल की अवस्था में है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत हल्की सिंचाई करें, ज्यादा सिंचाई नहीं करें, नहीं तो हमारे फूल गिर सकते हैं। तो हल्की सिंचाई करें। उसके साथ साथ हम 3 ग्राम सल्फर, 1 ग्राम बोरान प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रति 1 बीघा में 100 लीटर पानी लें और उसका हम अपनी फसल पर छिड़काव करें, जिससे हम पाले की समस्या से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो सल्फर और बोरान है, क्योंकि फूल की अवस्था में हमारी फसल है, तो इसमें दाने और फलियां अच्छे भी बनेंगे। ये जो आप सल्फर और बोरोन की आप बात कर रही हैं, इसको पानी के साथ में देना है या फसल के ऊपर छिड़काव करना है? ये हम छिड़काव भी कर सकते हैं, पानी की सिंचाई के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन हम छिड़काव करना हमें जरूरी है। क्योंकि पाले से यदि हमें बचाना है तो 100 लीटर प्रति बीघा पानी के हिसाब से हम स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल में हमको देना है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है सरसों की फसल में कि व्हाइटनेस आ रही है पत्तों पर और पौधे पर। तो वो व्हाइटनेस आने का कारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि इससे क्या उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो फसल में जो फफूंदी की समस्या आती है इस समय पे, लेकिन हमारी क्योंकि अवस्था ऐसी है फसल की जिसपे हम ज्यादा दवाइयों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छे कुछ फफूंदी नाशक जैसे मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का प्रयोग हम फफूंदी के लिए कर सकते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि हमें मच्छर की समस्या दिखाई देती है तो हम इस समय कीटनाशक का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारा 10 से 20% तक उत्पादन कम होने की आशंका हो जाती है यदि हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें नीम ऑयल का स्प्रे हम कर सकते हैं, जो कि सेफर साइड है। तो हमारे किसान भाई नीम ऑयल का 5% का स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं, जिससे जड़ माहू की समस्या से बच सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी सुबह की पहली ओर से जब हमारी पत्तियां थोड़ी भीगी रहती हैं, उस समय पे यदि अवेलेबल हो तो हमारे किसान भाई जो कंडे की राख रहती है उसका भुरकाव भी अपनी फसल पे कर सकते हैं। तो हम उससे भी मच्छर से बचाव अपनी फसल का कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई नीले और पीले चिपचिपे बोर्ड जरूर लगाएं अपनी सरसों की फसल में, जिससे हम अपने जो मच्छर की समस्या है, माहू की समस्या है, उससे फसल का बचाव कर सकते हैं। इस समय मतलब ये जनवरी का फर्स्ट वीक है, इस समय कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हमारी फसलों को हो सकती हैं? सरसों की फसल जैसे इस समय आ चुकी है, गेहूं की आने में अभी टाइम है। जी। तो सरसों के लिए और कौन कौन सी सावधानियां रखने की हमें आवश्यकता है? सबसे जो मुख्य समस्या है इस समय पे, एक तो ये आपका सरसों में माहू की समस्या आती है, दूसरा फफूंदी की समस्या आती है, तीसरा जो पाले की समस्या से हमारी फसल खराब होती है। तो दूसरा हमारी जो यदि हम कर सकें तो कुछ मधुमक्खियों के डिब्बे यदि हम सरसों की फसल के पास रखते हैं तो उसमें पॉलिनेशन में भी बहुत अच्छी मदद मिलती है, दाना भरने में हमारी फसल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो हमारी सरसों की फसल में यही समस्या मुख्य रूप से देखने में आती हैं। बाकी तो हमारी जो सरसों है, अगर हम कहें आज के समय पे, ऐसी फसल है कि आप उसमें कम देखरेख में और कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मतलब आपने बताया कि मधुमक्खी के अगर यहाँ पर डिब्बे रखते हैं तो इसके पॉलिनेशन यानी कि इससे जो फलियां लगती हैं वो ज्यादा लगेंगी और दाने भी ज्यादा भरेंगे। और मधुमक्खी यदि आपके खेत के आसपास होगी तो आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इसका मतलब मधुमक्खी पालन हमें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए।
ठीक है, मतलब मैडम का कहना ये है कि एक साथ दो फसलों का आप उत्पादन कर सकते हैं। एक तो आप सरसों के खेत पर सरसों का तो उत्पादन कर ही रहे हैं, साथ साथ में मतलब मधु का उत्पादन भी मधु का उत्पादन भी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि नए हैं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।